समथिंग इन बिटवीन के 116वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बिहार में सियासी समीकरण बुरी तरह से उलझे हुए हैं। हालांकि पहले चरण के मतदान के बाद एक तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई। वह यह है कि चुनावी जंग गठबंधनों के बीच नहीं, राजद और भाजपा के बीच ही है। विपक्षी महागठबंधन और राजग में शामिल दूसरे दल पीछे चले गए। जहां तक भावी सरकार की बात है तो यह विपक्षी महागठबंधन और राजग के सहयोगियों के प्रदर्शन से तय होगा। हाँ, एक बड़ा फैक्टर लोजपा है। लोजपा फिलहाल भाजपा के साथ दिखती है। हालांकि जरूरी नहीं कि चुनाव के बाद भी लोजपा का भाजपा के प्रति दिखाया जा रहा अनोखा प्रेम कायम ही रहे। सवाल है कि आखिर चुनाव के क्या परिणाम सामने आएंगे। इस पर बहुत कुछ कहना अभी जल्दबाजी होगा। हालांकि राजग और विपक्षी महागठबंधन की मजबूती और कमजोरियां धीरे धीरे सामने आ रही हैं। राजग की अगुवाई में बने विपक्षी महागठबंधन की कमजोरी कांग्रेस है तो राजग की कमजोरी जदयू। राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव के प्रति मतदाताओं में क्रेज साफ साफ दिखता है। इसके अलावा कोई दल या दूसरे दलों का कोई नेता अपना प्रभाव छोड़ते नहीं दिखता। फिर प्रथम चरण के मतदान में विभिन्न क्षेत्रों का अलग अलग वोटिंग पैटर्न ने सियासी दलों को उलझा दिया है। मसलन मुंगेर जिले और इसके आसपास मतदान 50% से कम रहा, जबकि पड़ोसी जिले बांका में 60% के आसपास रहा। सियासी दल यह समझने में जुटे हैं कि किस बिरादरी के लोग मतदान के प्रति उदासीन हैं, तो वह कौन सी बिरादरी है जो बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है। जाहिर तौर पर परिणाम की गुत्थी सुलझने के लिए यह जानना जरूरी है। वह इसलिए कि राज्य में अलग अलग जातियां और जातियों का वर्ग अलग अलग दलों का समर्थक है। इसका सीधा सा मतलब है जिस दल की समर्थक बिरादरी का मतदान ज्यादा होगा वह दल फायदे में रहेंगे। इसके उलट कम मतदान करने वाली बिरादरी जिस दल का समर्थक है उसे सियासी घाटा उठाना होगा। हालांकि यह बात रुझान की है और रुझान साफ है। राज्य में तेजस्वी या राजद के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। ठीक यही स्थिति भाजपा के साथ है, मगर इसके उलट यही बात राजद की अगुवाई में बने महागठबंधन और राजद में शामिल अन्य दलों के लिए नहीं कही जा सकती। जदयू के खिलाफ लोगों में नाराजगी साफ तौर पर दिखती है। ठीक इसी तरह मतदाता महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही कांग्रेस को गंभीरता से नहीं ले रहा है। जदयू के खिलाफ नाराजगी की मुख्य वजह पार्टी के मुख्य नेता नीतीश कुमार का लगातार 1.5 दशक तक मुख्यमंत्री बने रहना है। साफ दिखता है कि नीतीश लोगों की अपेक्षा को तुष्ट करने में बहुत सफल नहीं रहे। फिर इस पर उनके प्रतिद्वंदी के रूप में लालू प्रसाद यादव नहीं बल्कि उनके पुत्र तेजस्वी यादव है। इसलिए उनका राजद पर हमला सटीक नहीं बैठ रहा है। नीतीश के 15 साल के लंबे कार्यकाल के बाद अब लोग दशकों पुराने लालू राज की बात नहीं करना चाहते। फिर इस बीच पीढ़ी परिवर्तन के कारण जदयू का जंगल राज का जुमला काम नहीं आ रहा। खास तौर पर युवा सूचना क्रांति के इस दौर में बिहार की तुलना अन्य विकसित राज्यों से कर रहे हैं। इस पैमाने पर युवाओं को बिहार में बस रेगिस्तान नजर आता है। हाल के दिनों में जनसभाओं में नीतीश का आपा खोना भी बताता है कि उन्हें जमीनी स्तर पर नाराजगी का अंदाजा हो गया है। कुछ यही स्थिति महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस की है। उम्मीद से ज्यादा सीटें हासिल कर चुकी कांग्रेस के पास ढंग के उम्मीदवार भी नहीं है। राजद ने इस उम्मीद में कांग्रेस को अधिक सीटें दी कि इससे महागठबंधन अगली जातियों में सेंध लगा पाएगा। वही अगली जाति है जिस पर फिलहाल भाजपा की पूरी तरह से कब्जा है,
जमीनी स्तर पर कांग्रेस के प्रति अगली जातियों का झुकाव कहीं से नहीं दिखता। कारण, जब जातियां राजद से बेहद नाराज थीं, तब कांग्रेस ने कई बार सीधे या परोक्ष रूप से सरकार बनाने में लालू प्रसाद का साथ दिया। इस बार भी कांग्रेस का गठबंधन उसी राजद से है जिसका अगली जातियां नाम तक नहीं सुनना चाहती। हां, महागठबंधन में एक सकारात्मक पहलू इसमें वाम दलों का शामिल होना है। वाम दलों का राज्य में करीब 4% वोट बैंक है और यह वोट बैंक ऐसा है जिसे वाम दल दूसरे दलों में स्थानांतरित कराने की स्थिति में है। बहरहाल, चुनावी गणित जदयू और कांग्रेस के प्रदर्शन पर टिका है। जदयू कैसा प्रदर्शन करेगी, यह बहुत हद तक लोजपा पर निर्भर करेगा। लोजपा ने ज्यादातर जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे हैं। खास बात यह है कि इनमें कई कद्दावर नेता भाजपा के हैं। जाहिर तौर पर इस स्थिति में लोजपा के बेहतर प्रदर्शन का नुकसान सीधे सीधे जदयू को उठाना पड़ेगा। क्योंकि लोजपा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, चुनाव बाद बार बार भाजपा के साथ सरकार बनाने का वादा कर रही है, ऐसे में लोजपा को मिले मत का अधिकांश हिस्सा वह होगा जिसे राजग के पक्ष में जाना था। यह ठीक है कि इस जंग में लोजपा कुछ सीटें निकाल सकती है, मगर ये सीटें जदयू की कीमत पर ही निकलेंगी। फिर सवाल यह है कि बिहार का क्या होगा? चुनाव परिणाम का ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है? जवाब बिल्कुल सरल है। राजद और भाजपा का भविष्य कांग्रेस और जदयू पर निर्भर है। कांग्रेस ने अगर राजद की तरह बेहतर प्रदर्शन किया तो बिहार में सत्ता परिवर्तन की राह खुल सकती है। इसके उलट अगर जदयू ने बेहतर प्रदर्शन किया तो राजद की सत्ता बरकरार रह सकती है। राजद या भाजपा के अपने दम पर बहुमत लाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि भाजपा बहुमत के बराबर सीट लड़ ही नहीं रही, जबकि राजद बहुमत से कुछ अधिक सीटों पर जरूर चुनाव लड़ रही है। मगर स्थिति ऐसी भी नहीं है कि उसके सीट जीतने का प्रतिशत 90% से ज्यादा हो जाए। जाहिर तौर पर राज्य में सत्ता का तिलिस्म टूटने के लिए सभी को नतीजे का इंतजार करना ही होगा। वह इसलिए कि अलग अलग जातियों वर्गों में उलझे बिहार की नब्ज पर हाथ रखना इतना भी आसान नहीं है। नमस्कार।